Exercise haloalkane haloarine compounds. Question 10.20. The treatment of alkyl chlorides with aqueous KOH leads to the formation of alcohols, but in the presence of alcoholic KOH, alkenes are the major product. मैंने ये आगे जा पास्ट में आपको बता दिया है कि अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो वो सब एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, बट आप एक्वियस KOH लेते हो तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलता है। जैसे कि आप कोई भी अल्काइल ले लो, जैसे कि क्लोरोईथेन है, Cl है, क्लोरोईथेन है, और उसकी रिएक्शन में एक्वियस KOH के साथ करता हूँ तो सिंपल यहाँ से K प्लस और Cl माइनस OH माइनस और कार्बन प्लस K और Cl निकल जाएगा, KCl और OH वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देगा, मिल जाएगा CH3CH2OH। ये रिएक्शन जो है क्या किया, Cl को सब्स्टिट्यूट किया, दैट वाई इट इज़ कॉल्ड ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट जैसे ही आप सेम रिएजेंट लेते हो, रिएक्टेंट लेते हो, पर एक्वियस की जगह पे आप ले रहे हो अल्कोहलिक KOH, एट दैट टाइम ये सब्स्टिट्यूशन की तरह नहीं बिहेव करता, एक बिहेव लाइक एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जिस कार्बन पे हेलोजन है वो अल्फा कार्बन है, उसके बाजू वाला बीटा कार्बन है। कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, इट इज़ कॉल्ड डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। सो अल्फ़ा कार्बन से हेलोजन रिमूव होता है और बीटा से हाइड्रोजन रिमूव होता है। K और Cl KCl बनाते हैं, OH और H2O बना देते हैं, तो आपको मिलता है अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक्चुअली रीज़न क्या है, रीज़न पे चलते हैं। तो यहाँ तो कोई सिंपल सा रीज़न है, KCl निकल जाता है, OH जो है न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल और कोई नहीं, OH माइनस है। बट इन केस ऑफ अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक का मतलब होता है इथेनॉलिक KOH, तो यहाँ पे ये है CH3CH2OH, इथेनॉल की प्रेजेंस में क्या है, KOH है। अब होता ये है यहाँ पे कि यहाँ जो बेस है K प्लस और OH माइनस, ये यहाँ के पोलर बॉन्ड जो है H प्लस और ऑक्सीजन माइनस हो, यहाँ से बेस जो है इसका H प्लस अट्रैक्ट कर देता है। अब अट्रैक्ट करने के बाद जो बचता है वो होता है यहाँ से CH3CH2O माइनस। बहरहाल आप दूसरा मान लो कि एक्वियस ले लोगे तो H2O KOH है ऊपर वाला, ये एक्वियस का मतलब H2O KOH। अब H2O KOH में ये बेस है प्लस, तो यहाँ H2O में दो आयन होते हैं, H प्लस एंड OH माइनस, तो क्या लेता है, OH इस H को ले लेता है, तो अल्टीमेटली यहाँ से बचता क्या है, OH माइनस, और यहाँ से बचता है CH3CH2। इसे बोलते हैं इथोक्साइड आयन, और ये हाइड्रोक्साइड आयन। अब जब आप अल्कोहल पढ़ोगे या ईथर पढ़ोगे तो तब आपको थोड़ा ज़्यादा पता चल जाएगा, बट एक्चुअली मैं बताता हूँ, दोनों में इथोक्साइड आयन जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये जो है वो कंपैरेटिवली क्या है, इसके कंपैरिजन में वीक बेस है। अब स्ट्रॉन्ग बेस होने का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं से प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से ही, क्योंकि यहाँ से इथोक्साइड आयन जनरेट होता है इसमें से, तो इथोक्साइड आयन क्या करेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेगा और अल्फा से Cl रिमूव हो जाएगा। बहरहाल ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि बीटा से हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर सके, तो ये क्या करेगा, Cl को हटा के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगी, यानी वीक है इसलिए ज़्यादा दम नहीं लगाएगा और अल्कीन बनाने की बजाय पे अल्कोहल बना देगा। बट इन केस ऑफ इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये बीटा से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा, अल्फ़ा से हेलोजन और अल्कीन प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो ये रफ वर्क आपका लिखा होना चाहिए, और जो है उसकी डिस्क्रिप्शन जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। पॉज करके लिख दो, एंड देन thus it will easily abstract proton then to attack the tetravalent carbon. Okay, ठीक है। Now next question is 10.21.
ओके, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है मेरे पास, बोला गया है पहले से ही प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ ऐसे वाले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बहुत ध्यान रखना है कि एक्चुअली क्या बोला गया है, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है। C4H9Br है, ठीक है। तो ए उसे सिंबलाइज किया है, ए करके सिंबलाइज किया गया है। ओके, नाउ इट रिएक्ट विथ अल्कोहलिक KOH। तो इसको क्या बोला गया है कि अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करता है, तो इट विल गिव कंपाउंड बी, और कंपाउंड बी रिएक्ट विथ HBr टू गिव कंपाउंड C, विच इज़ एन आइसोमर ऑफ A। यानी A और C दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हेन A इज़ रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल, यानी अलग से एक और रिएक्शन है सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन। आपको पता होना चाहिए कि सोडियम मेटल के साथ जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो इट गिव कंपाउंड D, और उसका फार्मूला दिया है CH8H18, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज़ रिएक्टेड विथ सोडियम। वो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड से अलग होना चाहिए। ये ब्रोमाइड जो है वो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है, उससे बनने वाला प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा बोला गया है। C8H18 जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड से नहीं मिलता होना चाहिए। फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ A, राइट द इक्वेशंस ऑफ ऑल द रिएक्शंस। ओके, सो समझते हैं धीरे धीरे क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो पहले तो ये इसको फोकस करो, C4H9Br। तो आपको इसके आइसोमर बनाते आने चाहिए। तो पॉसिबल आइसोमर्स क्या क्या है, 1 2 3 और 4 पे Br हो गया, एक हो गया। दूसरा सेकंड आपको या आइसो याद होगा, सेकंड नंबर पे ब्रांच कर लो और Br हो गया। एंड थर्ड वाला आप क्या करोगे, 3 डिग्री बना लोगे, ये हो गया Br, ठीक है। तो पॉसिबल आइसोमर्स जो है बेटा कितने हैं, 3 हैं। ओके, 3 आइसोमर्स में क्या बोला गया है कि कौन सा अल्काइल हैलाइड है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो देखो जिस कार्बन पे Br अटैच्ड है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, हाँ ये पॉसिबल है अभी के लिए। जिस कार्बन पे Br अटैच्ड है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये पॉसिबल है। बट जिस कार्बन पे ये भी, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, तीनों के तीनों हो सकते हैं, ठीक है। अब बोला क्या गया है, सोडियम वाले में C8H नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड वाला नहीं होना चाहिए। ये C8H18 जो बनता है वो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड से जो सोडियम के साथ रिएक्शन होती है तो वो नहीं बनता है। तो ये पहले से ही बोल दिया गया है। अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, 1 बाय 1 करके देख लो। तो मेरे पास 1 है, मैं यहाँ पे रखता हूँ और पूरा रिएक्शन वापस लिखता हूँ। सो ये मेरे पास ये है CH3CH CH3 देन CH2Br। तो पहला रिएक्शन क्या था, विथ अल्कोहलिक KOH। बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिस कार्बन पे हेलोजन है और बाजू वाले पे बीटा, तो यहाँ से Br और बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाली है वो ऐसी है, CH3C, नीचे क्या होगा CH3 डबल बॉन्ड हो जाएगा और CH2 हो जाएगा, तो आपको एक अल्कीन मिल जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया है, उसकी HBr के रिएक्शन करनी है। चलो HBr के साथ रिएक्शन है तो हम क्या देखते हैं अल्कीन के अंदर, मार्कोनिकॉव्स रूल को देखते हैं। सो माइनस है प्लस है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एक भी नहीं है, तो Br कहाँ अटैच होगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पे अटैच्ड होगा। सो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगी, CH3C, नीचे CH3 था, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस जगह पे एक और हाइड्रोजन आ जाएगा जो इस HBr में है और ऊपर आ जाएगा Br। तो ये आपको ये है, मान लो दिस इज B, दिस विल बी C। चेक करो A और C एक दूसरे के आइसोमर्स है कि नहीं। हाँ देखो यहाँ ही है ऑलरेडी, ये वही सेम टू सेम स्ट्रक्चर, नहीं मैंने शायद कार्बन बढ़ा दिया है। ओके, दिस इज़ माय मिस्टेक, दिस इज़ Br। ऐसे होगा ना, 4 कार्बन है तो ये 3 डिग्री हुआ ना, तो 3 डिग्री भी कंसिडर नहीं ही करना है, पहले से ही पता चल जाता है कि आपको बोला है प्राइमरी है, ये नहीं लेना है बोला है, ये तो 3 डिग्री है, आपको 1 डिग्री लेना है, वही लिया। अब ये दूसरे के क्या है,
आइसोमर्स हो गए। देखो ध्यान से, नंबर कार्बन सेम है, Br की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो इसे कहेंगे आइसोमर्स। अब क्या बोला गया है कि इसका 2 मोल्स ऑफ Na यानी वुड्स रिएक्शन होता है तो आपको C8 यानी देखो याद करो, ऐसे 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे को स्टिक कर देंगे 2 टाइम्स, है ना। तो ऐसे कैसे रेप्लिकेट कर लो, पहले लिखो ऐसा CH3 CH2, वैसा का वैसा ही 2 बार होगा ना, CH2 CH CH3 एंड CH3। तो देखो कार्बन 8 हो जाते होंगे और हाइड्रोजन 18 हो जाते होंगे। नाम आप लिख सकते हो 2 3 4 5 2,5 डाईमिथाइल हेक्सेन। ओके, तो ये C8H18 मिल गया। फाइन, समझ गए। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी थी, बट ये 1 डिग्री वाला लेना नहीं है, 3 डिग्री वाला भी नहीं ले सकते हो क्योंकि 1 डिग्री लेना चाहते हो। दूसरा, 1 डिग्री में नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं होना चाहिए, तो आपके पास एक बचता है, उसकी रिएक्शन करके देखो, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। ओके, सो इसका आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भी मैं आपको दे देता हूँ। सो यहाँ में जो मैंने स्ट्रक्चर दिए हैं मैंने, वो 3 डिग्री वाला भी आप खुद से बना सकते हो, ठीक है। 3 डिग्री वाला बना के, क्योंकि वो 3 डिग्री है, देखो ये 1 डिग्री है, दिस इज़ 1 डिग्री, वो 3 डिग्री। पहले ही बोल दिया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेना है, इसलिए यहाँ मैंने 2 प्राइमरी बना दिए। उसमें से ये नहीं है क्योंकि अंदर बोला गया, ये लेके मैंने रिएक्शन किया। तो क्लिक द फोटो एंड या फिर पूरा पॉज करके लिख दो बस द एक्सप्लेनेशन।